तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वेला इंजीनियर्स और आज हम लोग हैं जॉब फॉर इंजीनियर्स पर। बेरोजगारी से दूर रहें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने जिस कंपनी के बारे में बात की थी वो थी गूगल की हायरिंग, कि कैसे गूगल एक कोडिंग कंपटीशन के थ्रू अपने यहाँ एम्प्लॉयज को हायर करता है। नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट ड्राइव, चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन टाटा एलेक्सी। नाउ आप में से बहुत लोग टाटा को जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रतन टाटा को कौन नहीं जानता। बट डू यू नो कि टाटा एलेक्सी उन्हीं की एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी है। नाउ आज हम लोग जानेंगे कि टाटा एलेक्सी में हायरिंग किस तरह से आती है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं और उसका हायरिंग प्रोसेस क्या है और वो कौन सा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। सो जो दो हायरिंग टाटा एलेक्सी में अभी के लिए निकली हुई हैं वो है सीनियर डिजाइन इंजीनियर्स एंड लीड डिजाइन इंजीनियर्स। ओके, नाउ ऑब्वियस सी बात है कि दोनों डिजाइन इंजीनियर्स ही हैं, बट एक है सीनियर एक है लीड। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में डिफरेंस होने की वजह से दोनों के पैकेज में कितना डिफरेंस होगा वो भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू नो ऑल अबाउट दिस जॉब अपडेट। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाटा एलेक्सी है क्या। ठीक है, बिकॉज अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि टाटा की ये कंपनी तो है बट ये करती क्या है। ठीक है। सो बेसिकली टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द लीडिंग ओईएम्स इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज एन ओईएम? सो ओईएम इज बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। नाउ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज एप्पल को ले लेते हैं। ठीक है। एप्पल अपने आईफोन्स ऑब्वियस बात है बनाता है। ठीक है, बट उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मदरचिप हुआ, स्क्रीन हुआ, कैमरा हुआ, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एप्पल का जो स्क्रीन है वो सैमसंग डेवलप करता है, एप्पल का जो कैमरा है वो सोनी डेवलप करता है, राइट। सो सोनी और सैमसंग उनके लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है। सो वो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हुए। सिमिलरली उन्हीं को टक्कर देने के लिए एक इंडियन कंपनी मार्केट में इस समय है, टाटा एलेक्सी। एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ कि एक इंडियन कंपनी है विद द ओनर नन अदर देन और रिस्पेक्टेड रतन टाटा। ठीक है। सो आगे बढ़ नाउ, मैं ये हर बार आपको कहता हूं कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, आपका पैकेज कितना है, आपकी पोजीशन कितनी है, आपका वर्कलोड कितना है, वहां का एनवायरमेंट कितना है, आपको जानना बहुत जरूरी है। बट एक चीज जो आपसे कोई भी डिस्कस नहीं करता वो है कि वो कंपनी मार्केट में परफॉर्म कैसा कर रही है। अब ये जानना एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए क्यों जरूरी है। अगर आप जब हायर पोस्ट पर जाओगे, मतलब आप लेट सपोज कि जो सीईओज होते हैं या फिर सीधे जो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं, जो कंपनी की हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है, उनके लिए चीज मैटर करती है। क्यों? क्योंकि उनका पे स्केल ऐसे ही हमारी तरह नेगोशिएशन पे डिस्कस नहीं वेरी नहीं करता है। ठीक है, उनका पे स्केल होता है कि वो जितना एफर्ट डालेंगे कंपनी में, कंपनी उतना ग्रो करेगी, कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना ज्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। नाउ टाटा टीसीएस का नाम सब लोग जानते ही होंगे। टीसीएस अपना जो ईयरली ग्रोथ होता है उसका कुछ परसेंट हमेशा ही अपने एम्प्लॉय को देती है। सिमिलर स्ट्रक्चर टाटा एलेक्सी में भी फॉलो होता है। सो यू हैव टू नो कि टाटा एलेक्सी आखिर टाटा एलेक्सी का ग्रोथ क्या है। तो मैंने यहाँ पे टाटा एलेक्सी का मार्केट आप लोग के सामने खोल कर रखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आई कैन गारंटी आपको कोई भी नहीं देगा, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। मैं आगे कुछ कंपनीज के वीडियो डालने वाला हूँ जहां आपको पता चलेगा कि इससे आपकी जॉब पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। सो बेसिकली Tata Elxsi is a leader in providing design and development solutions for energy storage products and working with leading OEMs and suppliers across the world. ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ समझाने वाली बात नहीं है। बेसिकली टाटा एलेक्सी क्या करती है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार होता है कि जॉब इंटरव्यू के टाइम जो मैनेजर्स मतलब जो एचआरस होते हैं या फिर जो टेक्निकल इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं कि आप क्या जानते हो टाटा एलेक्सी के बारे में। ठीक है, करंटली टाटा एलेक्सी का मतलब इस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, मार्केट कैप्चर क्या है, किस चीज में हम लोग आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सब जो भी एम्प्लॉय बैठता है कंपनी के लिए उसे उस कैंडिडेट को ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिक्रूटर को लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 1 ईयर का सिर्फ रख रखा है, 5 ईयर तक मैं गया भी नहीं। 5 ईयर का आप यहाँ डेटा देख लोगे आपका माइंड एकदम अमेज हो जाएगा। ठीक है, टाटा एलेक्सी ने एक साल में ही अप्रोक्स 3000 समथिंग रुपीज से उठकर 8300 पर अपना शेयर प्राइस इंक्रीज कर लिया है। नाउ अगर आप शेयर मार्केट का थोड़ा भी आइडिया होगा
तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती जाती है, शेयर मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता जाता है, राइट? क्योंकि जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे, सेलर अपने प्राइस उतना ज्यादा बढ़ाता जाएगा, राइट? सो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि अगर कंपनी की ग्रोथ लगातार हो रही है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता चला जा रहा है। प्रोडक्ट अच्छा कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो एम्प्लॉइज हैं वो। ठीक है, तो कंपनी बहुत ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल वे में ग्रोथ कर रहा है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर चलता ही चला गया। इसने अपना 3500 समथिंग है आई गेस, 3500 का बैरियर नहीं तोड़ा, ठीक है, वो इंक्रीज ही करती चली गई है। ठीक है, तो अगर कंपनी का ग्रोथ ऐसा होगा, कंपनी देखेगी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना फुल 100% एफर्ट दे रहे हैं, सो ऑब्वियस बात है कंपनी उन्हें रिवॉर्ड भी देगी। ठीक है, सो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, अब अगर हम लोग उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आ जाए, क्योंकि ये भी बहुत ही की फैक्टर है। ठीक है, अब मैं ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फाइनेंस मार्केट सिखा रहा हूँ या स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ, ये चीजें आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जब आपका इंक्रीमेंटल पीरियड आएगा, ठीक है, तो कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है उसके बेसिस पर आपकी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड पॉइंट है। और जो भी इंडस्ट्री में बहुत हायर पोजीशन पे काम करता है, मैं खुद करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कंपनी जितना ग्रो करेगी, एम्प्लॉय उतना ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने देखा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जनरली कोई नहीं बताता। वो लोग, बाकी लोग क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि ये रिक्रूट कर रहे हैं, ये फॉर्म है, यहाँ जाके भर दो, ऐसे ऐसे भर दो, दैट्स इट। मेरा वो एजेंडा नहीं है। वो वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे 1000 lakhs वीडियोस मिल जाएंगी। अभी आपको क्या जानना जरूरी है कि आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि इस समय इंडिया में द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयज जॉब्स छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर जो रिक्रूटर्स हैं बहुत बहुत ही एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक, और अगर इस टाइम पे भी कोई कंपनी अपना पॉजिटिव मेंटेन करके चल रही है, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, रिवेन्यू 35% से इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस बात है कि टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड यू शुड गो फॉर दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं कि टाटा एलेक्सी में पूरा एनवायरमेंट या फिर जो उसका पूरा प्रोसेस है वो कैसा है। ठीक है, और आपको क्यों जाना चाहिए टाटा एलेक्सी के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है। कल्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, आप कुछ साइट्स हैं लाइक ग्लास डोर एंड दो टाइप ऑफ साइट्स, आप वहां जाकर देख भी सकते हो कि वहां पे लोगों ने जनरली पॉजिटिव रिव्यूज ही लिखे हैं। टाटा एलेक्सी की रेटिंग मेरे ख्याल से 4.5 से भी अबव है, 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार से भी अबव। ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ओईएम इस समय मार्केट में है, ठीक है, अगर वो स्मॉल स्केल पे भी हैं तो भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तभी वो मार्केट में टिके हुए हैं। और टाटा एलेक्सी तो वर्ल्ड लीडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, आपका आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। ठीक है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जब आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो जो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है, सो यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट करंटली गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से ये कंपनी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए इट्स अ वेरी गुड कंपनी। करियर ग्रोथ, नो डाउट, इधर टीसीएस और टाटा एलेक्सी, टाटा की कोई भी कंपनी हो, करियर ग्रोथ है उस कंपनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हेयर विद द बेनिफिट्स एंड पैकेज। ठीक है, अब जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि ओरिजिनली पैकेज है क्या। पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया गया है एज सच, बट स्टिल आई विल टेल यू कि रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी। व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो उस समय टाटा एलेक्सी आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगी। ठीक है, नाउ ऐसा बहुत कम कंपनीज करती हैं कि वो एम्प्लॉय से रिक्वायरमेंट पूछें। ठीक है, बट टाटा एलेक्सी प्लेइंग स्मार्ट है, उन्हें पता है कि उन्हें किस रेंज में एम्प्लॉय हायर करने हैं। तो अगर आपका जॉब स्किल्स जो हैं, आपकी आपके स्किल सेट जो हैं, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हुई या एनालिटिकल स्किल्स हुई या थिंकिंग स्किल्स हुई, ये सब अगर उनके क्राइटेरिया में फिल करती हैं, प्लस आपने जो खुद से रिक्वायरमेंट लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपने जो खुद सैलरी एक्सपेक्टेशन लिख रखी है, अगर वो उनके रेंज में आती हैं,
या थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आती है, नीचे होगा तो ऑब्वियस बात है वो कॉल कर ही लेंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर भी आती है लाइक 10 या 15% ऊपर आती है, वो फिर भी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, बिकॉज आप उनके स्किल सेट में आ रहे हैं, प्लस आपने खुद से उतनी ही सैलरी डिमांड कर रखी है जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट की हुई है। नाउ लेट्स सपोज कि टाटा एलेक्सी किसी पोजीशन के लिए 5 लाख हायर कर रही है, ठीक है, बट जो सैलरी एक्सपेक्टेशन आजकल के यूथ की होती है, उन्हें लगता है कि लाइक बायजूस इज गिविंग 10 lakhs, ठीक है, तो यार 10 लाख भर देते हैं, क्या जा रहा है, जब इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियस बात है नेगोशिएट कर लेंगे और जहां भी सेटल होगा वहां सेटल हो जाएंगे। बट नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कंपनी आपसे नेगोशिएट क्यों ही करेगी। कंपनी का भी आप एक थिंकिंग क्राइटेरिया देखो ना यार, कि उसने 6 लाख का ही दे रखा है, आपने 10 लाख कर रखा है, वो भी तो ये सोचेगी कि इससे नेगोशिएट करके भी कहाँ तक ही लाएंगे, ठीक है। सो वो आपको कॉल ही नहीं करेगी, आप अपनी एक छोटी सी गलती के चक्कर में रिजेक्ट हो जाओगे कंपनी में से, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपनी रेंज क्या भरते हो उसमें, ठीक है। नाउ लाइक एनी अदर कंपनीज, जो जनरल बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, कैफेटेरिया होता है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ऑब्वियस बात है किसी भी आईटी इंडस्ट्री में होती ही है, टेक्निकल इंडस्ट्रीज में भी होती हैं, ठीक है। टीम आउटिंग्स, ऑब्वियस बात है आप पब्स में, क्लब्स में, या फिर जनरल एनजीओ आउटिंग्स हुई, इन सब के लिए टाटा एलेक्सी तो वैसे बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप टाटा एलेक्सी के पेज पर जाओगे, हो सकता है मैं आपको दिखाऊं भी आगे अभी वीडियो में, उसके लिए ये बहुत ही एक्टिव कंपनी, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग ऑब्वियस बातें करवाते हैं, जिम्नेजियम, वर्क फ्रॉम होम, मतलब नॉट कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम, बट हाँ एक एडाप्टिव मेथड है कि आप वीक में इतने दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, इतने दिन आपको ऑफिस आना है। ऑब्वियस बात है अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ तो ऑफिस आना ही आना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल लोकेशंस हैं, एजुकेशन असिस्टेंस है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, चाइल्ड केयर है, फ्री फूड है, यार ये सब देखो, ये सब कॉमन चीज है, इन सब के लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप किसी कंपनी में जाने से पहले ये देखो कि आप में कि उस कंपनी में आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है, और वहां पे आपको क्या नई चीज लर्न करने को मिलेगी, ओके। सो अब चल लेते हैं कि आप टाटा एलेक्सी में अप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो हेयर इज अ टाटा एलेक्सी साइट, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमेशा की तरह, ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग अब ये जानेंगे कि टाटा एलेक्सी अपने डिजाइनर पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है, और आपको पूरी जॉब फिलिंग किस तरह से होगी, ठीक है। फॉर्म फिलिंग हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे आगे, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट डिजाइन इंजीनियर, ऑब्वियस बात है मैंने बता दिया कि टेक्निकली कि लीड डिजाइन इंजीनियर और सीनियर डिजाइन इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट के लिए है ये जो, ठीक है। टाटा एलेक्सी इज अ लीडर इन प्रोवाइडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट, वर्किंग विद लीडिंग ओईएम्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सपीरियंस इन, अब वो किस किस चीज में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कैंडिडेट के उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो मेटल्स, पॉलीमर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, टू इंटीग्रेट एमई विद एसडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यू मॉड्यूल्स, ये सब एक बेसिक चीजें हैं जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। ये फिर उनके बाकी स्किल सेट हैं, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप कितनी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि एक मान लो कोई फ्रेशर है, ठीक है, अब उसे ये सब चीजें नहीं आती, बट लेट सपोज कि आपने कॉलेज में पढ़ा हो गया, ठीक है। लाइक मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मेटल्स, पॉलीमर्स और मैकेनिकल डिजाइन, ठीक है, मैकेनिकल डिजाइन ये मैंने पढ़ रखा था अपने बीटेक में, ठीक है। सो हो सकता है मैं ज्यादा चीजों के लिए ना इसमें रिलायबल हो, मतलब एप्लीकेबल हो सकूं, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीजें तो मुझे आती हैं, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रेशन भी मुझे आता है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे आती हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने इन पॉइंट्स को रखा वहां पे, लेट सपोज कि यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं, मैं थ्री में एफिशिएंट हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आगे जो उनकी अगर वो पहली बात तो लेंगे मेरा इंटरव्यू, ऑब्वियस बात है कि 3 आउट ऑफ 7 इज अ गुड रेशियो, ठीक है। उसमें से भी बहुत चीजें होंगी, मैंने उतने अच्छे से देखा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन सच ड्रॉप इम्पैक्ट, शॉक वाइब्रेशन, ये सब तो जनरली मशीन्स करती हैं, तो आपको उन मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। ये सब आप चीजें सीख जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तब, ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर, जो ये सब प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं कि पीएलसी, पीएलएम, ये सब आप इंडस्ट्री में ही सीखोगे। जो कुछ चीजें लाइक सिस्टम इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, डीएफएमई हुआ,
ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आती हैं, अगर आपने पढ़ रखा है या अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर सकते हो इसे, ऑब्वियस बात है किसी और सोर्स से, ठीक है, सो प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि टाटा एलेक्सी जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको वापस से नहीं मिलेगी। ठीक है, जॉब लोकेशन वो क्या ऑफर कर रहे हैं, बैंगलोर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है बैंगलोर नाम आ गया तो पैकेज अच्छा ही देंगे। मतलब एक हायरार्की होती है कि जगह के हिसाब से पैकेज भी डिफाइंड होता है। तो ऑब्वियस बात है बैंगलोर थोड़ी सी कॉस्टली सिटी है, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो पैकेज अच्छा होगा और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो वहां पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, बीई, बीटेक, एमसीए, एमई, एमटेक। ठीक है, अब इन लोगों ने यही लिखा है। ठीक है, बीटेक एमटेक में बी के बारे में शायद उतना श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बट बीटेक और एमटेक में ये चीजें सिखाई जाती हैं आपको, अगर इधर आप डेडिकेटेड फील्ड में हो या फिर लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं हर एक फील्ड के ही। तो मैन्युफैक्चरिंग, मेटल पॉलीमर्स पे काम करना, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम इंजीनियरिंग पे काम करना, ये ऑलमोस्ट सबको सिखाया जाता है। ठीक है, अब ऑल्दो देखो यहाँ इन्होंने जीरो टू 0 ईयर का एक्सपीरियंस लिख रखा है, बट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, बहुत लोग आपसे कहेंगे कि फ्रेशर्स के लिए जॉब है, फ्रेशर्स के लिए है जॉब। ठीक है, बट फ्रेशर्स के लिए क्या चीज है कि उन्हें ये चीजें थ्योरेटिकली पता है। ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया है तो इंटरव्यू उनका भी हो जाएगा। बट अगर आपने इस पर कुछ भी काम किया है, लाइक लेट सपोज कि आप मैन्युफैक्चरिंग साइड से हो, बीटेक में आपका जो ब्रांच था वो मैन्युफैक्चरिंग था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपने इस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे। तो अगर आप वो चीजें हैं आपके साथ, आपके रिज्यूमे में वो चीजें एडेड है, ठीक है, सो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प। ठीक है, नहीं भी है, अगर आपको नॉलेज है आप बिल्कुल इंटरव्यू दो। ठीक है, इंटरव्यू देने से कोई नहीं रोक रहा आपको, इट्स ओपन फॉर ऑल। ठीक है, कोई ब्रांच रिक्वायरमेंट इसमें लिख नहीं रखी है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है आप बिल्कुल इंटरव्यू दो, बट हाँ अगर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सो इट इज मच बेटर। ठीक है, अब चलते हैं क्विक अप्लाई को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, टाटा एलेक्सी की खुद ही साइट है, ज्यादा चीजें भी नहीं भरनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। राइट, फुल नेम, जॉब फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, ईमेल आईडी, जॉब फॉर engineers@gmail.com। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है ये, फालतू के स्पैम मेल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कंट्री कोड ऑब्वियस बात है इंडिया, इंडिया के लिए ही है। ठीक है, मोबाइल नंबर अगेन 999999। ठीक है, आई होप 33639 ही है। ठीक है, हो गया ना, चार, रुको, 433, हाँ। ठीक है, नोटिस पीरियड क्या कि इमीडिएटली, ऑब्वियस बात है जो फ्रेशर्स होंगे इमीडिएटली भरेंगे, वो जो वर्किंग होंगे उनकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है नोटिस, मतलब नोटिस पीरियड का एक क्राइटेरिया होता है सबके, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जॉब अग्रीमेंट्स, उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो ये जितना कम हो यार उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के पास अभी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो हायर कर रही है आपको। अगर आपका नोटिस पीरियड लेट से 61 से 90 डेज हुआ तो आप वैसे ही अपने आप को शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी से बाहर रख सकते हो, क्योंकि इतना वेट जनरली कोई कंपनी नहीं करती है कि आपको हायर कर। वो तब होता है जब आप कॉलेज में हो, आपके फोर्थ ईयर में हो, कंपनी आई हो हायर करने के लिए और आपको सेमेस्टर के ड्यूरेशन में उन्होंने हायर कर लिया, तो उन्हें पता है पहले से कि आप सेमेस्टर कंप्लीट किए बिना आप जॉब नहीं कर सकते, तो जनरली वो दे देती हैं 2 मंथ का नोटिस पीरियड। बट जनरली ऐसा मत करना। ठीक है, अगर आप इमीडिएट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेस देन 30 डेज भी अच्छी बात है, 31 to 45 डेज भी ठीक है, बट 45 to 60 डेज और 61 to 90 डेज तो मत भरना। ठीक है, तो मैं यहाँ इमीडिएट भरूंगा। ठीक, टोटल एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है आपको, आप लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ईयर्स में लिख दो, कि जैसे मान लो कि 2 साल का और 5-6 महीने का, कुछ भी 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, करंट सीटीसी कितनी है आपकी, अब लाइक मैं 10 एलपीए भर दूंगा। ठीक है, बहुत कमाता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, कैसे भरना था इसमें, हाँ ठीक है। ठीक है, तो बस 10 डाल दूंगा मैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड सीटीसी कितनी है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी करंट सीटीसी कितनी है वो तो ठीक बात है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बट मैं यहाँ एक्सपेक्टेड में क्या डालूंगा, मैं डालूंगा 7। ठीक है, बिकॉज ये जो 2 पोजीशंस हैं
इनकी सैलरी मोस्टली वेरी करेगी 6 to 9 के बीच में, ठीक है। सो सेफ साइड के लिए हम लोग 7 डाल देंगे। आप नेगोशिएट कर सकते हो, वहां हो सकता है कि सैलरी इंक्रीज भी हो जाए, अदरवाइज 7 इज ऑल्सो नाइस पैकेज। अगर आप टाटा एलेक्सी में जाते हो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 1-2 साल की बात है, आप बहुत ही अच्छी जगह पे काम कर रहे होगे। मोस्टली आप इंडिया में काम ही नहीं कर रहे होगे, यू विल बी वर्किंग ऑन साइट इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। इज द एक्सपेक्टेड सीटीसी नेगोशिएबल, ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यस करना, नो मत करना। नो अगर तुम्हें करना है, अप्लाई मत करो, वापस चले जाओ, पबजी खेलो, जो करना है वो करो, अप्लाई मत करना, ठीक है। अगर तुमने यहाँ कुछ भी डाल रखा है, लेट्स से 3 लाख डाल रखा है, ठीक है, अगर वो भी आपने नेगोशिएबल में लिख दिया नो, ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, इट्स अ डेफिनेट थिंग, ठीक है। आपने कहाँ से ये चीज सुनी, ठीक। अब आई होप, ठीक है, कि आप यहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं ही, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस जॉब के बारे में जान रहे हैं, ठीक, तो आप इंस्टाग्राम प्लीज क्लिक करें। अगर आपसे वहाँ पूछा जाता है, वैसे जनरली नहीं पूछते हैं लोग, ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर पूछा जाता है, सो प्लीज मेंशन माय नेम। मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट यार अच्छा लगता है, खुद से अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो किसी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अपलोड रेज्यूमे, आप यहाँ कोई भी रेज्यूमे अप्लाई, अपलोड, अपना रेज्यूमे अपलोड करो। रेज्यूमे का मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आपका रेज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए। आपका रेज्यूमे 30 डेज से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 30 डेज से पुराना हो चुका है, आपने कोई नई स्किल स्टार्ट भी कर दी है इन 30 डेज में, आप उस स्किल को अपने रेज्यूमे में ऐड करके वहां पे एक बिगिनर टाइटल डाल दो। ये शो करता है कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, आपने अपनी स्किल सेट को इंक्रीज करने की कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पुराना डाल दिया और वही अब तक चला हुआ है, आप कर रहे हो बट आपका रिज्यूमे अपडेटेड नहीं है, इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। बस ये करके अप्लाई कर देना है। अगर मैं आपको दिखाऊं अप्लाई और रिज्यूमे अपलोड करके भी, ठीक है, तो मेरा पुराना है, मेरा वाला मत देखना, ठीक है। अप्लाई कर दो, ओके, ठीक, आप सीधे करियर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जहां तक, ठीक है, ओके। नाउ आप यहाँ से देख सकते हो कि टाटा एलेक्सी है क्या। आप ये देखो कहाँ कहाँ इस कंपनी की ब्रांचेस है। इंडिया तो है, ठीक है, साउथ अफ्रीका हुआ, इधर एशियन रीजन में हुआ, इधर अमेरिकन रीजन में हुआ, बहुत ही वाइडली रेंज। हाँ, मैंने को बताया था ना कि टाटा एलेक्सी जो है अपनी आउटगोइंग, मतलब आउटगोइंग सोर्सेस में बहुत अच्छी है। इनकी टन्स एंड टन्स ऑफ विजिट्स होती हैं हर जगह, ठीक है, लाइक एनजीओ में, या फिर ऐसे क्रिसमस पार्टी हुई, या फिर कोई और इंडस्ट्रियल विजिट हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप ये पेज विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू। आई होप आई कैन हेल्प यू with some sort of things that no one other is providing right now, ठीक है। If then please like and subscribe. If you have any doubt, please drop in the comment. I will try to answer as soon as possible. और सपोर्ट बनाओ यार, सपोर्ट बनाओ, ठीक है। सपोर्ट नहीं होगा तो वीडियो अपलोड करने का यार एक होता है ना, अंदर से आता है कि नहीं वीडियो अपलोड करनी है लोगों के लिए, वो आएगा ही नहीं अगर सपोर्ट नहीं होगा तो, ठीक है। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं कि एक है यूट्यूब चैनल जो ना सिर्फ जॉब अपडेट दे रहा है, बट वो कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए या ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ठीक है, वो भी बता रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू अगेन, योर फ्रेंड वेला इंजीनियर्स, एंड आई कैन अश्योर यू अगेन, बेरोजगारी से दूर रहो, इस चैनल को फॉलो करो। आई होप आपकी जॉब कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग ही जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।